नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शुक्र देवता की जो प्लेसमेंट है 12वें भाव में, यानी कि मेष लगन की कुंडली में 12 भाव में क्या रिजल्ट देंगे शुक्र देवता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया, एक बार जरूर विजिट कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट आपको मिलेंगी वहां पे, जो कि आपको बेसिकली जो आप सर्च करते हैं उसके साथ साथ आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, वो मुझसे इस जगह पे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों बात करते हैं शुक्र देवता के प्लेसमेंट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए शुक्र देवता आपके जीवन में किन किन चीजों को दर्शाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वीनस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में। जैसे कि वाइफ को रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, पैसे को, एक्सपेंसिव व्हीकल्स यानी कि जो बहुत महंगे कार या लग्जरी व्हीकल्स होती हैं उनको दिखाता है। आपकी लाइफ की लग्जरी को दिखाता है। अट्रैक्शन, कपल्स के बीच में या फिर शादीशुदा जोड़ों के बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है एक दूसरे को लेके, जो एक कनेक्टिविटी होती है, रोमांस होता है, उसके लिए भी शुक्र बहुत बड़ा कारक होता है। सीमेंस इन मेन, मेन के अंदर सीमेंस का और वुमेन्स के अंदर एग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्लिनेशन टुवर्ड द रोमांस एंड यू वे, मतलब किस तरह से आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को, अपने प्यार को रखते हो, वो जो तरीका होता है वो भी एक तरह से शुक्र उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सब चीजों के कारक होके शुक्र देवता। अब हम बात करेंगे शुक्र देवता की प्लेसमेंट के ऊपर। दोस्तों जैसे कि शुक्र देवता इस कुंडली में दूसरे और सातवें के स्वामी है, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, ये शुक्र देवता की साइन है, उसका लॉर्डशिप है आपकी कुंडली में। और उनका जो मूल त्रिकोण साइन है वो सेवेंथ हाउस है, मैंने मेंशन किया हुआ है। अब समझ लीजिए शुक्र देवता अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, पहले हम इसकी बात करेंगे। अगर शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए तो कैसा रिजल्ट आएगा। फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, एस्पेक्ट आपके सेवेंथ हाउस को देंगे। ऑब्वियसली पार्टनर, वाइफ हो सकता है बहुत खूबसूरत मिले आपको। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर बहुत बार शुक्र सूर्य के साथ ही होते हैं, तो अगर सूर्य और आपका वीनस कंबस्ट हो जाता है सूर्य से, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देखने मिल सकती है। जो मैंने अभी सुंदरता के विषय में जो बात कही वो थोड़ा सा हो सकता है उतना सही ना हो। बट अगर वीनस अकेला बैठा हुआ है तो अगर एस्पेक्ट दे रहा है अपने हाउस को, कहीं ना कहीं पार्टनर आपका काफी अट्रैक्टिव, काफी दिखने में सुंदर होगा। सुंदर इन ए सेंस अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना वो जानता होगा, ये चीज आती है। दूसरी बात, वीनस यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं है, आप देख सकते हैं एक नंबर की साइन, मेष राशि, मंगल की सबसे उग्र राशि मानी जाती है, सबसे फायर वाली, सबसे ज्यादा फायर इसी राशि में। तो शुक्र जब भी मेष राशि में होता है दोस्तों, मैं कहूंगा थोड़ा सा ये लोग कामुकता को लेके, यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स को लेके थोड़ा सा इनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, इम्पेशेंस होते हैं। इसके वजह से मैं कहूंगा ये थोड़ा सा इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ऐसे समय पे अगर आपके कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों ही साथ में बैठ जाते हैं और वीनस कंबस्ट नहीं रहता, वीनस मतलब 5 डिग्री के बिलो कंबस्ट नहीं है, यानी कि 5 डिग्री से ज्यादा का डिस्टेंस है सूर्य और शुक्र के बीच में, तो ऐसे इंसान को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा संभाल के चले, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल के साथ अगर शुक्र बैठ गया तो भी ये वही वो बात हो जाती है, एक तो नीम, दूसरे बोलते हैं ना कि एक तो करेला दूसरा नीम पे चढ़ गया, तो कुछ ऐसी बात हो जाती है। यहाँ पे वो सेक्सुअल डिजायर को लेके बहुत ज्यादा इंपेशेंस हो सकता है कहीं ना कहीं, तो जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं कहूंगा। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। बट अच्छा पॉइंट ये है कि आपके लिए मनी के लिए अच्छा हो जाता है, यानी कि सेकंड लॉर्ड लगन में आ गए हैं तो मनी के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपने वाणी से कुछ ना कुछ, आपकी स्पीच अच्छी होगी, आपका स्पीच ऐसा होगा कि लोगों तक आप बोलते ना कि आपकी बातों पे ध्यान, इन्फ्लुएंसिव स्पीच जिसे मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें होंगी। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को खींचेगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी ओर। वीनस अगर लगन में बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा वीनस अगर लगन में बैठा हो। बशर्ते थोड़ा सा अगर यहाँ पे इंसान अपने कामुकता और डिजायर्स पे, यानी इन सब चीजों पे थोड़ा कंट्रोल करके रखे तो उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ओवरऑल उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है। इसके अलावा अब बात करते हैं शुक्र अगर सेकंड हाउस में बैठा है। यहाँ पे शुक्र अपने ही राशि का बैठा है। सेकंड हाउस धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, आपके स्पीच का भाव होता है, आपकी फैमिली का भाव होता है, आपकी सेविंग वेल्थ। तो शुक्र अपने ही घर में है, बहुत अच्छी बात है ये, आपकी वेल्थ के लिए अच्छा हुआ, आपके फैमिली के लिए अच्छा हो गया।
ओवरऑल आपकी स्पीच जो है, आप जो भी बात करोगे उसको लोग तूल देंगे, उसको महत्व मिलेगा। और आपकी बातों में वो बात, आपके मतलब आपके शब्दों में वो बात होगी। कहते हैं ना कि वो एक चीज होगी, सामने वाला कन्विंस हो जाए आपसे, सामने वाला आपकी बातों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे लोग कुछ ना कुछ अगर सेल करना चाहें, जैसे कि खास करके कोई प्रोडक्ट सेलिंग में अगर है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, कपड़ों का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसे सेलिंग में अगर वो हैं, या फिर होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप, अगर आपका वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है। और अगर ऐसे वीनस का संबंध शनि से हो जाए, यानी कि मान लीजिए आपका शनि यहाँ पे बैठा, तो भी होटल इंडस्ट्री के लिए आपका काफी कुछ अच्छा रहेगा। ऐसे समय पे वीनस का अगर सपोज शनि यहाँ पे बैठा है, तो ये कंडीशन में भी आपको बता दो पैसे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं कहूंगा जो वीनस की डिजायर वाली जो मैंने बात कही थी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। आदमी काफी ड्राई रहेगा, बहुत ज्यादा उसको इन सब चीजों में रुचि नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो पैसे की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा, ना कि इन सब चीजों की तरफ। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे अगर वो सूर्य, आपके कुंडली में वीनस और सूर्य का कॉम्बिनेशन आ जाता है, शुक्र यानी यहाँ पे पंचम भाव के मालिक सूर्य यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि संतान जब आपको होगी तब आपका धन बढ़ेगा, सडनली आपकी वेल्थ अच्छी खासी इंक्रीज होगी। चाहे वो मेल चाइल्ड हो, चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो, आपका अगर संतान, अगर जब भी आपकी संतान होगी तो आपका कहीं ना कहीं वेल्थ ऊपर जाएगा। खास करके मेल चाइल्ड होगी तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज सूर्य जो है वो मेल चाइल्ड को दर्शाते हैं। एक छोटी सी डिफिकल्टी मैं आपको बता दूं, यहां पे एक चीज का ध्यान रखें, सेवेंथ लॉर्ड अपने से आठवें गया है अपनी ही राशि में। तो एक चीज छोटा सा खाली याद रखें कि जब भी आपकी शादी हो तो कुछ भी आप दोनों पार्टनर के बीच में, फैमिली को कह दीजिएगा कि कुछ भी छुपाए ना, चीजें काफी ओपन रहेंगी, तो ये मैरिज लाइफ के लिए आपके अच्छा होगा। ये हो गया वीनस आपका सेकंड हाउस का। अब यहां से वीनस दृष्टि देंगे आपके 8th हाउस को, जो कि आपके इन लॉज फैमिली से भी आपको बेनिफिट दिलाएगा, कहीं ना कहीं इन लॉ फैमिली से भी बेनिफिट होगा, या फिर इन लॉज फैमिली को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, ये भी दिखाता है। तो इन सब चीजों को लेके वीनस यहाँ पे सेकंड हाउस में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं, वीनस यहाँ पे आपका थर्ड हाउस में बैठा है। अगर थर्ड हाउस में वीनस बैठा है दोस्तों, ये ओवरऑल स्थिति आपकी कैसी हो गई, सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड आपका सातवें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि शुक्र है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक पराक्रम का भाव है, तो यहां पे आपके अंदर, और तीसरा भाव आपके स्किल्स का होता है, आपके हैंड स्किल का होता है, आपके अंदर क्या खूबियां हैं उसका होता है। तो किसी भी तरह का ऐसा काम, आर्टिस्टिक काम, क्रिएटिव काम आप करते हो, आप उसमें बहुत अच्छे, बोलते हैं ना, आपके अंदर ये स्किल हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो, कैलीग्राफी करने वाले हो, कुछ भी ऐसा हुनर जो कि थोड़ा एक, बोलते हैं ना कि किसी भी चीज की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है, किसी भी चीज को क्रिएटिव बनाता है। इवन सिंगर में जो होते हैं लोग, गाना गाते हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा ये प्लेसमेंट शुक्र की बहुत अच्छी है। तो किसी भी तरह का आर्टिस्टिक नेचर आपको दे सकती है, किसी भी तरह का बहुत अच्छा हुनर आपको दे सकती है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी और आर्ट हो गया। और दूसरी चीज, यहाँ का वीनस आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपके पड़ोस के में हो सकता है, आपके बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं संबंध बन सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके नेबरहुड में। अगर यहाँ पे सूर्य साथ में बैठा है तो चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, या फिर मंगल भी साथ में बैठता है तो भी चांसेस ज्यादा होते हैं। मंगल बैठेगा तो आपका नाम खराब होगा, याद रखिएगा। मंगल के साथ अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठेगा तो पड़ोसियों के साथ कुछ भी आप ऐसी हरकतें करते हो तो कहीं ना कहीं आपका नाम खराब होगा, याद रखिएगा। और बहुत बार आपको फीमेल से रिजेक्शन मिल सकता है अगर मंगल साथ में बैठा होगा यहाँ पे तीसरे भाव में। ओवरऑल चीजें अच्छी हैं, मंगल तीसरे भाव में यहाँ पे आपको स्किल्स के लिए और इनकम के लिए अच्छा हेल्प करेगा। अब यहाँ से वीनस की जो एस्पेक्ट है वो सीधा सीधा आपके 9th हाउस पे जाती है, भाग्य भाव पे। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद थोड़ा सा भाग्य में परिवर्तन, आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन देखने मिलेगा। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, वीनस अगर आपका 4th हाउस में बैठा हो, अब यहाँ पे वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। आपको बता दूं, वीनस यहाँ पे बहुत बली होता है। अब दूसरे का स्वामी और 7th लॉर्ड आपका आ गया कहाँ पे, 4th हाउस में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे 4थे भाव में, यानी कि हर तरह की लग्जरी, कंफर्ट जोन आपका अच्छा रखेगा, घर का वातावरण, घर का एम्बियंस एक तरह से अच्छा रहेगा, शांत वातावरण रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा यहाँ के कारक होते हैं, तो चंद्रमा अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो
तब तो हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि माँ की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका सेल्फ पीस डिस्टर्ब रह सकता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा आपका सही प्लेसमेंट में है, चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, तब तो यहाँ का वीनस आपको बहुत कुछ देगा। इवन आपको ना एज वाइफ जो मिलेगी वो भी बहुत केयरिंग वाइफ मिलेगी। आपकी जो वाइफ होगी ना, आपकी बहुत केयर करने वाली होगी, आपका बहुत बोलते हैं ना कि माँ के जैसा ख्याल रखने वाली बीवी कहता हूँ मैं इसको। तो काफ़ी केयरिंग एक तरह से आपको वाइफ मिल सकती है आपके लाइफ में। और सेम अप्लाइज टू लाइक अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो पार्टनर है आपकी काफ़ी केयर करने वाला मिल सकता है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र देवता अगर चौथे भाव में बैठे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए अगेन सूर्य अगर साथ में बैठे हैं, अगर वीनस कंबस्ट हो जाता है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपके पार्टनर के हेल्थ को इशू हो सकती है थोड़ी सी, खास करके मेल अगर हैं आप तो फीमेल के लिए ज़्यादा, बिकॉज वीनस फीमेल्स को दर्शाता है। तो अगर आप मेल हैं तो आप वीनस कंबस्ट है फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं फीमेल यानी कि आपकी वाइफ के हेल्थ को थोड़ा सा कह सकते हैं ना अप्स एंड डाउन ज़्यादा चलेंगे लाइफ में, और मदर हेल्थ को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इसमें मून एफ्लिक्टेड है तो माँ की हेल्थ को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज ओवरऑल कंडीशन कंफर्ट के लिए, लग्जरी ऑफ लाइफ के लिए, हर एक मायने में ये अच्छा है। अच्छा, ऐसे जैसे समय पे अगर शुक्र का संबंध शनि से हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो जाता है और प्रोफेशन के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन अगेन शनि जब शुक्र के साथ आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आप ड्राइनेस दे देते हैं, आपके कह सकता हूं मैं जो एक प्यार वाली रोमांस वाली जो जिंदगी है उसके अंदर थोड़ी सी कमी पैदा कर देते हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक रहती हैं, पैसा और वो सारी चीज़ों के लिए तो उतना दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा लेग इश्यूज भी देते हैं, पैर से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं अगर शनि साथ में हुआ तो। अदरवाइज बाकी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे शुक्र का होना आपके लिए अच्छा है। अब शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपके करियर हाउस को देखेंगे, तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, तो किसी भी तरह का बिजनेस खास करके वीनस से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड आप करते हो तो आपको काफ़ी हद तक ये सपोर्ट करता है। इवन फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री आपके लिए सूटेबल हो सकती है। अब यहाँ पे वीनस जितना स्ट्रांग होगा डिपेंड करता है, और भी जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है वो भी मैटर करती है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे एक मोटा मोटा मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। अब बात करते हैं वीनस अगर आपका फिफ्थ हाउस में बैठा है। सबसे पहले ये फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आपके उसमें, और ये भी दिखाता है कि फीमेल चाइल्ड जब भी अगर आपको फीमेल चाइल्ड होगी तो आपके धन में वृद्धि होगी, बिकॉज धन के कारक भी होते हैं शुक्र कहीं ना कहीं, और दूसरे घर के मालिक ऑब्वियसली यहाँ पे तो शुक्र ही है, तो आपके वेल्थ में राइजिंग देंगे। एट द सेम टाइम सिर्फ थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक मैं बात कहूँ कि जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा रहेगा, बिकॉज जुपिटर फिफ्थ हाउस का कारक होता है, तो अगर कारक भी अच्छा है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। संतान जब भी होगी, फीमेल चाइल्ड खास करके डॉटर अगर होती है, आपको बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ वेल्थ में इंक्रीज होगा, आपको चौतरफा ग्रोथ देखने मिलेगा। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है। अगर देखा जाए आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी, और आपके मैरिज लाइफ में लव एंड रोमांस भी बढ़ेगा बच्चे के होने से, और एक अच्छा फाउंडेशन आपके उसमें देखने मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं वीनस की बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं, जो कि केंद्र का मालिक होकर शुक्र त्रिकोण में बैठेगा, ये अच्छा है। अगर ऐसे समय पे सूर्य साथ में आ जाता है या सूर्य से शुक्र कंबस्ट हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये जो मैंने योग बताया या फिर जो पॉजिटिव पॉइंट बताया उसकी इंटेंसिटी में फर्क आ जाता है, लेकिन फिर भी वीनस यहाँ पे बैठेगा तो आपको रिजल्ट अच्छे ही देगा। सूर्य के साथ होने पे बस इतना ही है कि संतान जब होगी आपकी तो वेल्थ में काफी ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। अब ये जो कंडीशन है लव मैरिज, जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि लव मैरिज होगा कि नहीं, तो ये लव मैरिज के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में। लेकिन याद रखिए सूर्य साथ में बैठा है तो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सूर्य जो है वो लव को सपोर्ट नहीं करता है। अगर सूर्य साथ में नहीं है, वीनस कंबस्ट नहीं है, तब तो अच्छी बात है, तब तो बहुत हद तक की आपका जो लव मैरिज की बात आप सोच रहे हो वो काफी हद तक आपके लिए वो पॉजिटिव है। सूर्य साथ में है तो थोड़ी डिफिकल्टीज है, और अगर इसमें और कोई नेगेटिव प्लैनेट्स ने देख लिया, सैटर्न, राहु, मार्स, केतु ने, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो फिर लव के चांसेस मैं नहीं कहूंगा इतने हैं, बट स्टिल अगर आपकी शादी होती भी है तो बहुत
झगड़े झंझट के बाद होगी अगर क्रूअल प्लैनेट्स ने देख लिया तो। अगर मून जैसा प्लैनेट आपको 11th हाउस में बैठ के देख रहा है तो बहुत बोलते ना कि ऐसे लोगों के प्यार को बहुत आराम से अंजाम मिल जाता है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। इसके बाद बात करो दोस्तों, शुक्र यहाँ पे बैठा है अगर, अच्छा सॉरी, एक कुछ चीज़ें और बतानी थी। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको क्रिएटिविटी देता है, आपको सौंदर्य को, किसी भी चीज़ की सुंदरता को समझने का एक अच्छा हुनर होगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में आप अच्छा कर सकते हैं। वीनस आपके 11th हाउस को देखता है तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से आप कुछ न कुछ पैसा कमा सकते हैं, जो कि ब्रांड वैल्यू बढ़ा रही है, जो कि क्रिएटिविटी कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं सुंदरता बढ़ा के दे रही है, ब्रांड वैल्यू बढ़ा के दे रही है किसी न किसी चीज़ का। उस इंडस्ट्री में आप कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हो अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हो। वीनस अगर आपका यहां बैठा हुआ है 6th हाउस में, ये सबसे बुरी पोजीशन होती है, बिकॉज शुक्र देखिए इस राशि में भी नीच का हो जाता है, कन्या राशि में शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। और वैसे भी शुक्र के लिए ये जगह अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं अच्छी होती? बिकॉज शुक्र बहुत ही बोलते ना, बहुत ही नाजुक प्लैनेट है ये, और बहुत ही बोलते ना सब ही सारे सुखों के जो सुख वाले जो चीजें उनसे ये डील करता है। अब 6th हाउस पे जो चीजें आती है, रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, स्ट्रगल, जॉब, सर्वेंट, ये सारी चीजें आती है जो कि ऑलमोस्ट सब में स्ट्रगल है, और शुक्र के लिए ये सारी चीजें बनी है नहीं। तो शुक्र देवता यहाँ आते एक तो शादी के लिए ये दिक्कत हो जाती है, शादी में लिटिगेशन, बहुत बार तलाक देखने मिलता है। अगर आपका जुपिटर भी खराब हुआ, खास करके मैं कहूंगा जिनका मेल चार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर जुपिटर भी खराब हुआ। इवन फीमेल चार्ट को भी प्रॉब्लम आएगी, बट फिर भी फीमेल चार्ट थोड़ा संभल सकता है। लेकिन अगर मेल चार्ट आपका है, शुक्र खराब है और जुपिटर भी खराब है, तो आपकी शादी बहुत हद तक है कि आपकी शादी खराब हो जाएगी। आपको एक बार नौमांश चार्ट में इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अगर नौमांश चार्ट में शुक्र देवता 6, 8, 12 में जा रहे हैं, या शनि के नौमांश में या मंगल के नौमांश में जा रहे हैं, तो काफी हद तक चीज अच्छी, आपकी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। अदरवाइज सपोज ये अच्छे पुष्कर नौमांश में जा रहे हैं, या तुला, धनु, मीन ऐसे नौमांश में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद चीजें संभल जाए और चीजें अच्छी हो जाएं आपके लिए। बट स्टिल ये शादी के लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है शुक्र देवता अगर 6th में बैठ जाते हैं। एट द सेम टाइम जुपिटर अगर सपोर्ट नहीं करे तो शादी खराब हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ दोष होते हैं कि आपको अब स्त्रियों को जज नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा दोष होता है कि यहाँ पे 6th हाउस कन्या राशि में अगर शुक्र बैठता है तो ऐसा आदमी दोष बहुत निकालता है। वो उसको आदत होती है कि दोष, हर चीज में वो दोष ढूंढता रहता है। खास करके जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड भी है, तो वो आप इस पे ध्यान दोगे कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है इसके शरीर पे, ना कि इस पे ये ध्यान दोगे कि क्या अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लोगों को दोष निकालने की बहुत गंदी आदत होती है, तो वो छोड़ दें, लोगों को जज करना छोड़ दें। यानी कि खास करके अगर आप मेल हो तो बहुत बार होगा कि आप फीमेल को जज करते होगे, फीमेल को थोड़ा सा कम आंकते होगे आप, तो वो भी आप कहूंगा मैं कम कर दीजिए। इससे आपका वीनस खराब होगा और वीनस आपको और भी बुरे रिजल्ट देगा। तो ये कुछ वीनस 6th हाउस के कुछ बुरे परिणाम है। अच्छा परिणाम सिर्फ यहाँ पे यही हो सकता है कि आपके दुश्मन आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में आपको फीमेल शत्रु जो होते हैं, फीमेल दुश्मनों से बच के रहना चाहिए। ये एक आपके लिए मैं सजेशन दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र देवता आपके यहां बैठे हुए हैं, यहां पे शुक्र देवता बेसिकली ऑब्वियसली यहां पे शुक्र बैठा हुआ है तो पार्टनर अच्छा मिलेगा, कहीं ना कहीं सुंदर पार्टनर मिलेगा। इवन शुक्र की एस्पेक्ट लगन पे होगी तो आप भी दिखने में काफी बोलते हैं ना कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप रहोगे। ओवरऑल आपका अट्रैक्शन कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो तो मून के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एज प्रेजेंट आपकी प्रेजेंस कितने लोग को इन्फ्लुएंस करती है वो शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुक्र अगर है, लगन को देख रहा है या लगन में बैठा हुआ है, तो आपकी प्रेजेंस लोगों को खींचती है, लेकिन आपके जाने के बाद वो कितना इफेक्टिव है ये तो आपके मून पे डिपेंड करता है। कि अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आप बोलते ना इंसान आपके पीछे भी आपकी बड़ाई करेगा, और अगर मून खराब है तो कहीं ना कहीं इंसान आपके पीछे आपकी बड़ाई नहीं कर पाता है, सिर्फ चेहरे पे पढ़ाई करते हैं लोग। तो शुक्र यहाँ पे बैठेगा तो शादी के लिए अच्छा है। आप मेल हैं तो आपको एक सुंदर पत्नी मिल सकती है, फीमेल हैं तो भी मैं कहूँगा मैं एक तरह से आपका जो पर्सन है, जो भी पार्टनर होगा वो गुड लुकिंग होगा एक तरह से, वो एक चीज़ दिखाता है। अब दूसरे के स्वामी 7th में है अपने राशि में, तो मूल त्रिकोण साइन में मालव्य नामक योग बनता है।
पंच महापुरुष योग आपका यहाँ पे बन रहा है मालव्य नामक, क्योंकि देवता जो है अपने मूल त्रिकोण में केंद्र स्थान पे विराजित हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग आपका बन गया, जो कि आपको लाइफ में हर तरह का नेम फ्लेम ग्लैमर हर चीज देने के लिए सक्षम है, बशर्ते शुक्र की महादशा दशा आनी चाहिए। और ऐसे समय पे आपका मतलब मैं अगर कह रहा हूं कि ये शुक्र देवता यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे, तो बस एक चीज का ध्यान यहाँ पे रहे कि शुक्र देवता जो है, शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे बुध देवता इनके साथ ना बैठे हों, या बुध देवता जो है इनके ऊपर दृष्टि यहाँ की, यानी यहाँ पे अगर आपका मर्कुरी बैठा हुआ है और वो भी वीनस को एस्पेक्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो योग है वो प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। और पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में है, तो देखिए सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अच्छे होंगे तो ही ये योग बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। अदरवाइज वीनस की दशा में थोड़ा बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, थ्रू आउट द लाइफ इसको मैं नहीं कहूंगा कि आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा, क्योंकि पंच महापुरुष योग जितने भी योग होते हैं उन सब में से कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रांग योग माना जाता है, जो कि वीनस का बोलते ना पंच महापुरुष योग है, मालव्य योग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो वीनस यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन ठीक ठाक हो आपकी कुंडली में, और शुक्र यहाँ पे 5 डिग्री से बिलो जाके सूर्य से कंबस्ट ना रहे। अगर सूर्य साथ में बैठे हुए हैं तो वैसे तो ये पोजीशन फिर लव मैरिज के लिए तो अच्छी हो जाती है, लेकिन लव मैरिज संघर्ष के बाद होगा, थोड़ा बहुत पेन के बाद ही होगा, इतना इजी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या दिखती है कि सूर्य का 7th हाउस में होना वैसे इतना अच्छा माना गया नहीं है। ऐसे आदमी को अपने वाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा हमेशा उसके अंदर दोष निकालना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज शुक्र देवता आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहां से दोस्तों ये दृष्टि देंगे अपने ही राशि को, जो कि धन के लिए आपके अच्छा हो जाता है, फैमिली के लिए, वाणी के लिए अच्छा हो जाता है आपके। अब वीनस जो है 2nd लॉर्ड होके और 7th लॉर्ड होके यहाँ पे आ गए, तो कहीं ना कहीं लाइफ में हो सकता है आपका पैसा बहुत जगह फंस जाने का डर बना रहता है, ये एक चीज है। और मैरिज भी आपकी बहुत बार अचानक होगी, यानी कि अब सडन बनेगा प्लान और अब सडन में आपको मैरिज करना पड़ सकता है, ऐसी एक सिचुएशन। और आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपकी वाइफ के लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिले, ये एक चीज दिखाता है। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है उनकी भी चार्ट या आपकी चार्ट पे, बाकी के कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देता है। हाँ, वीनस अष्टम में है तो इसको बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि शुक्र देवता अष्टम में जा रहे हैं, शादी का लॉर्ड होके वो अष्टम में जा रहे हैं, तो ये शादी के लिए थोड़ा सा डिले कराते हैं, और शादी जैसे मैंने कहा अचानक होती है, तो अचानक शादी करा सकते हैं, ये एक चीज दिखता है। दूसरा, शुक्र यहाँ पे बैठते हैं 2nd लॉर्ड, फैमिली के लॉर्ड होके 8th में, तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग वेल्थ भी बोलते ना कि फ्लक्चुएट रहती है, यानी कि कभी कम कभी पैसे की बोलते ना तंगी आ सकती है, पैसा अचानक से बहुत ज्यादा आ सकता है, मतलब डिपेंड, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा, इन चीजों को दिखाता। अब यहाँ पे सूर्य अगर साथ में आ जाते हैं तो मैं कहूंगा आपको प्यार, अफेयर, लव अफेयर, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, आपका नाम खराब होगा, अन्यथा स्कैंडलिज्म होगा, बाकी चीजें कुछ खास ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीनस अगर आपका 9th हाउस में बैठा है, अब यहां से 9th हाउस में एस्पेक्ट देगा आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस क्या है आपका? सिबलिंग्स का होता है, सिबलिंग से रिलेशन अच्छे रखेगा, पड़ोसियों का होता है, पड़ोसियों से रिलेशन को अच्छा रखेगा। अब यहाँ पे शुक्र जो है बैठा हुआ है गुरु के भाव में, ये जुपिटर का भाव होता है। देखिए जुपिटर का राशि भी पड़ रहा है, और जुपिटर यहाँ के कारक भी होते हैं, आपको बता दूं। अगर जुपिटर अच्छा है तो आपको हायर एजुकेशन आपको बड़ी आसानी से आप कर पाते हो, ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, बहुत स्मूथली आपका एजुकेशन हो जाता है। बस एक चीज यहाँ पे दिखाता है, कहीं ना कहीं शुक्र हैं और यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट आ जाए या मंगल का साथ मिल जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है, या फिर मर्कुरी का साथ मिल जाए वीनस के साथ, आपका मर्कुरी यहाँ बैठा हो या फिर साथ में बैठा हो वीनस के, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप किसी न किसी आपका टीचर या फिर आपके किसी गुरु के साथ कुछ न कुछ कभी अफेयर होने के चांसेस बनते हैं, या फिर कह सकता हूं मैं कि कोई आपका ऐसा इंसान जो आपको बहुत एडवाइसेस देता है, उससे ही आपका कुछ न कुछ रिलेशन बन जाए आपकी लाइफ में। और जीवन में यात्राएं बहुत होंगी। और एक चीज दिखाता है 7th लॉर्ड होके 9th में आ रहे हैं, तो याद रखिए शादी के बाद भाग्योदय होगा आपका, यानी कि बहुत अच्छा
आपके लक में, आपके मनी में, आपके वेल्थ में राइजिंग आएगी, ये एक चीज दिखाता है, बशर्ते शुक्र सूर्य के साथ बैठ के कंबस्ट ना हो जाए। मतलब 5 डिग्री से बिलो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री से बिलो अगर जाके शुक्र कंबस्ट होता है तभी आप इसको कंबस्ट मानिए, अन्यथा कंबशन इतना प्रॉब्लम देता नहीं है वीनस का। तो वीनस यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अच्छा ऐसे लोगों को मैंने कहा भाग्योदय होता है शादी के बाद। ऐसे इंसान को शादी के बाद हम बीच बीच में साल में 1-2 बार तो कोई ना कोई मंदिर विजिट करना ही चाहिए। कोई भी अच्छे मंदिर स्थान पे, जैसे उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ वहाँ पे, या कहीं भी कोई ना कोई मंदिर आपको ज़रूर जाते रहना चाहिए। इससे आपका लक राइज थ्रू आउट द लाइफ होता रहेगा। और वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखें, वाइफ की रिस्पेक्ट करें। अब बात करते हैं वीनस अगर यहाँ आपका 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा वीनस एस्पेक्ट देगा 4th हाउस का, जो कि अच्छा है, आपके कंफर्ट जोन को अच्छा करेगा, आपके लग्जरी को अच्छा करेगा आपके लाइफ में। तो ये सारी चीजें हैं वीनस 10th हाउस के। वीनस 10th हाउस में अगेन करियर हाउस है, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब चीजों में आपको अच्छा करेगा। यहाँ पे आप अच्छा कुछ कर सकते हो। वीनस से रिलेटेड कोई भी चीज, यानी कि वाइफ के साथ कोई पार्टनरशिप में बिजनेस डाल के कर सकते हो। अब इसके लिए 7th हाउस जरूर देखिएगा, यानी कि ये हाउस को देखना पड़ेगा, इसके बिना पे मत, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे। तो वीनस से जुड़े कोई भी काम, क्रिएटिविटी वाले, ब्यूटी, ब्रांडिंग, ऐसी चीजों में आप अच्छा कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, होटल बिजनेस, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव आर्ट में अच्छा कर सकते हैं। इवेंट इंडस्ट्री जितनी होती है, इवेंट्स जहां पे दिखावे का काम होता है, इवेंट इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। इन सब जगहों पे आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे शनि साथ में बैठे तब तो बहुत अच्छा है। आपको बाय डिफॉल्ट एक तरह से बिजनेस में, यानी कि आप बिजनेस के लिए बनी हुई, ऐसा मैं कह सकता हूं, आप बिजनेस में आपको बहुत अच्छा स्कोप रहेगा आपकी लाइफ में। और दूसरी चीज, अगर सूर्य साथ में बैठा है तो 5th लॉर्ड होके, तो थोड़ा सा आपके बिजनेस में या फिर आपके काम में बदलाव देखने मिलेगा। यानी कि हो सकता है पहले आप कुछ और से स्टार्ट करें, बाद में एंड अप करें कुछ और से, ये चीज देखने मिल सकती है। लेकिन हाँ, स्टिल मैं कहूंगा केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ भी बनेगा एक तरीके से। केंद्र के स्वामी त्रिकोण के साथ मिलेंगे, त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो शुक्र सूर्य साथ में भी हैं, तो एक तरह से राजयोग ही है, एक तरह से समझ लीजिए। और ओवरऑल करियर के लिए यहाँ पे शुक्र का बैठना बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वीनस अगर आपका 11th हाउस में बैठा है। यहाँ पे बैठा है वीनस, एस्पेक्ट देगा आपके 5th हाउस को। 5th हाउस को देगा आपकी बहुत चांसेस है फर्स्ट जो चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड हो, और लव रिलेशन के लिए, लव अफेयर्स के लिए यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सूर्य के साथ हैं तो भी आपको बता दूं ये बहुत अच्छी, यानी कि लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी के लिए तो भी आपके लिए ये वीनस बहुत पॉजिटिव रहेगा, बशर्ते 5 डिग्री से ज्यादा कंबस्ट ना हो, 5 डिग्री से बिलो जाके सूर्य से कंबस्ट ना हो। वीनस यहाँ पे 11th हाउस में है, याद रखिए, सेकंड का लॉर्ड 11th में आया है, तो मनी के लिए ये अच्छा हो जाता है। पैसे की कंडीशन आपके जीवन में ठीक ठाक रहेगी, लग्जरी की कंडीशन आपके जीवन में ठीक ठाक रहेगी। देखिए जब भी मैं ये कह रहा हूं तो देखिए 11वें भाव के मेन कारक किसे माना गया है? बृहस्पति को माना गया। तो बृहस्पति का अच्छा होना, सूर्य चंद्रमा का अच्छा होना आपकी कुंडली में जरूरी होता है। किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन कुंडली में सूर्य चंद्रमा बलवान हो तभी कोई योग, कोई भी अच्छा योग अच्छे से अपना फल दे पाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम देखने मिलती है। यहां पे वीनस, मान लीजिए आपका वीनस 12वें भाव में बैठा है, एस्पेक्ट देगा शत्रु भाव को, तो मैं एक कहूंगा कभी भी वीनस यहां पे एक्सॉल्टेशन में आ जाता है। सेकंड लॉर्ड फॉरेन में, यानी कि फॉरेन से आपको फायदा हो सकता है, फॉरेन लैंड से फायदा हो सकता है, फॉरेन की किसी स्त्री से आपको फायदा हो सकता है। और आप जैसे कि 7th लॉर्ड भी है, ये 7th लॉर्ड वीनस ही है, तो किसी फॉरेनर से, फॉरेनर कह रहा हूं तो हो सकता है सिर्फ एग्जैक्टली फॉरेनर ना, हो सकता है आप महाराष्ट्र से हो, किसी गुजराती से आपकी शादी हो जाए, ये ऐसा भी होता है। यानी कि ऐसे इंसान से जो कि आपके कास्ट कल्चर से बिल्कुल अलग है, तो उसको भी कह सकते हो कि आप बिल्कुल कास्ट कल्चर से अलग इंसान से आपकी शादी हो सकती है। तो इस तरह का कुछ सिनारियो ये दिखाता है। वीनस यहाँ पे बैठता है, इंसान जरूरत से ज्यादा चूजी होता है। और एक जो चीज जो मैंने देखी है, ऐसे लोगों का जो वर्जिनिटी जिसे हम कहते हैं, वर्जिनिटी बहुत अर्ली एज में कह सकते हैं वर्जिनिटी इनकी टूट जाती है कहीं ना कहीं पे। ऐसा इंसान बहुत अर्ली एज में सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर लेता है। दूसरा,
जो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे वीनस आपको बहुत ज्यादा चूजी बना देता है। हालांकि वीनस का 12वें भाव में बैठना अपने आप में एक राजयोग है। ऐसा इंसान अपने फैशन पे, अपने लुक्स पे, अपने कंफर्ट जोन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा खर्च करता है। हालांकि खर्च तभी इसीलिए करता है बिकॉज पैसे आते भी हैं इनके पास। तो शुक्र यहाँ पे बैठेगा तो मनी के लिए अच्छा हो जाता है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब शुक्र यहाँ से बैठ के जो एस्पेक्ट दे रहा है 6th हाउस को, ये कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जो हैं वो भी आपको बेनिफिट देंगे, बशर्ते याद रखिए आपकी दुश्मन कोई लेडीज आपकी शत्रु ना बने, वन्यथा आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये था ओवरऑल दोस्तों शुक्र देवता का मेष लगन में किस तरह का फल होगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।